अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मुसल्लस का मश्क नंबर 2.3 का सवाल नंबर 15 और 16 को हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है? 6 मीटर लंबे एक इंतसाबी पोल की ग्राउंड पर 4 मीटर लंबी छाई बनती है। एक पोल है, एक खंबा है। उसी लम्हा एक टावर की परछाई 28 मीटर लंबी बनती है। टावर की ऊंचाई मालूम कीजिए। अब एक इलेक्ट्रिकल एक पोल है और एक टावर है। टावर हमेशा कहीं नहीं इलेक्ट्रिकल पोल से कहीं नहीं ऊंचा रहते। तो यहाँ पर कहीं नहीं इस पोल की हाइट 6 मीटर दी गई है और इस कहीं नहीं टावर की हाइट नहीं दी गई है। और इससे कहीं नहीं इस पोल से सूरज की रोशनी से जो परछाई गिरती है उसकी लंबाई 4 मीटर है। उसी तरह इस कहीं नहीं टावर पर जो सूरज की रोशनी पड़ने के बाद इसका छाँव की जो लंबाई है, इसके साए की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। तो अब देखो, अब उन्हें क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू यानी टावर की ऊंचाई कितनी है ये मालूम करने बोल रहे हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले टावर की ऊंचाई मालूम करने के लिए हम इन दोनों मुसल्लस को मुशाबा प्रूफ करना। अगर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे तो हमें पी क्यू की कीमत मालूम करना बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर देखो कैसा मुशाबा कहनी प्रूफ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर। इन दो मुसल्लस को मुशाबा प्रूफ करें। अब देखो, इस मुसल्लस में ए बी सी में बी 90 डिग्री का है और इस मुसल्लस में पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री का है। बी इक्वल टू क्यू। एक जावे का जोड़ा इक्वल हुआ। अब यहाँ देखो, जब इलेक्ट्रिकल पोल और एक टावर जो एक साथ में खड़े हैं, जब सूरज की रोशनी एट ए टाइम कहीं नहीं एक ही वक्त में दोनों कहीं नहीं एक पोल पर और टावर पर जब सूरज की रोशनी एक ही वक्त में जब गिरती है तो इनके जो यहाँ पर जो जाया बनते हैं ये हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये दोनों कहीं नहीं जावे आपस में मसावी होते हैं। C इक्वल टू आर। साए से बने हुए जावे आपस में हमेशा मसावी होते हैं। अब देखो, जावे के दो जोड़े आपस में मसावी तो दोनों क्या हुए? दोनों मुशाबा हुए। दोनों मुसल्लस क्या हुए? मुशाबा हुए। कौन से? एंगल रूल के मुताबिक। अब देखो, अगर ये दोनों मुशाबा हैं तो इनके नज़रिए अजला के निस्बतें भी मसावी होंगे। जैसा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। इसके बाद बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। अब देखो, ए बी की लंबाई दी गई है 6 मीटर डिवाइडेड बाई पी क्यू की लंबाई मालूम करना है, जैसा है वैसा लिखो। और बी सी की लंबाई दी गई है 4 मीटर। उसी तरह क्यू आर की लंबाई भी दी गई है 28 मीटर। अब यहाँ पर देखो, ये 4 और 28 4 के टेबल से जाते हैं। 4 1 4, 4 7 28। तो 6 डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू 1/7। अब तिरछा जरूर दो, पी क्यू 1 जा पी क्यू। यहाँ पर ये कहीं नहीं दोबारा लिख ले तुम। तिरछा जरूर दो, पी क्यू 1 जा पी क्यू
7 6 जा 42। तो पी क्यू की वैल्यू है 42, तो मतलब पी क्यू जो टावर है उसकी ऊंचाई 42 मीटर है। इसी को हमें मालूम करना था। अब देखो सवाल नंबर 16 क्या है। अगर एडी और पीएम बिल तरतीब मुसल्लस एबीसी और पीक्यूआर के वस्तानिया हैं। एडी और पीएम ये दोनों क्या है, एबीसी मुसल्लस और पीक्यूआर मुसल्लस के वस्तानिया हैं, यानी मेडियंस हैं। जहाँ मुसल्लस एबीसी सिमिलर टू मुसल्लस पीक्यूआर, यानी एबीसी जो मुसल्लस है वो पीक्यूआर के सिमिलर है, मुशाबा है, ये दिया हुआ है। तो साबित कीजिए कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। हमें इसे साबित करना है। तो साबित करना सबसे पहले लिखे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। तो ये दिया हुआ है और एक यानी साबित करना है। ये दिया हुआ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। अगर ये गिवन है, ये दोनों मुशाबा हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं इनके रेशियोज इक्वल हैं। ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। तो मतलब ये दोनों अगर मुशाबा हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो साइड्स के रेशियोज कहने रेशियोज इक्वल हैं। तो ये दिया हुआ है, तो हमें साबित क्या करना है, ये साबित करना है। तो चलो कहनी इसी को लेकर कहनी हम इसे साबित करेंगे। अब देखो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, हमें बी सी का हाफ लिखे, हाफ ऑफ बी सी पिछले कहनी क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हमने किया था। अब क्यू आर का हाफ ले, उसके बाद में ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। अब देखो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, अब हाफ ऑफ बी सी, यानी बी सी का हाफ हमें बी डी ले सकते हैं क्योंकि ए डी वस्तानिया है। तो बी डी डिवाइडेड बाय क्यू आर का हाफ क्यू एम हम ले सकते हैं, क्यू एम इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। अब देखो ये अगर हमें प्रूफ करना है तो ये दोनों कहने दोनों मुसल्लस को ए बी डी मुसल्लस और पी क्यू एम मुसल्लस को हमें सिमिलर प्रूफ करना। और एक बात यहाँ पर कहनी, अगर ये दोनों मुशाबा हैं तो इसमें देखो ये जाविया इसके बराबर होते हैं, ये मैं लिखना भूल गया था। तो जाविया बी इक्वल टू जाविया क्यू, ये दोनों कहनी आपस में बराबर रहते हैं, मसावी रहते हैं। अब देखो मुसल्लस ए बी डी, ये मुसल्लस ए बी डी ये मुसल्लस और पी क्यू एम और पी क्यू एम में, अब ये दो मुसल्लस में देखो ए बी डी मुसल्लस के अंदर ए बी और पी क्यू इसका रेशो ए बी पी क्यू, यानी ये दिया हुआ है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। उसके बाद में अब देखो हमने बी डी इक्वल टू क्यू एम, बी डी इक्वल टू क्यू एम, बी डी इक्वल टू क्यू एम, यानी इस मुसल्लस के दो अजला के निस्बतें आपस में मसावी हैं और एक जावे का जोड़ा इक्वल है, मुसावी है। तो ये दोनों कहनी मुसल्लस आपस में मुशाबा है। अब ये दोनों मुशाबा हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, अब मैं ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू इसका जो तीसरी जो साइड है इसका रेशियो भी इक्वल रहते हैं ए डी डिवाइडेड बाय पी एम, क्योंकि दोनों मुशाबा हैं। ए डी डिवाइडेड बाय पी एम, ये हमें जो प्रूफ करे थे
ये यस रूल के मुताबिक। और ये जो प्रूफ हुआ ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, हमने ये कहीं लेना था क्योंकि कहीं ये जो साइड के कहीं जो रेशेज है वो इक्वल है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू रेशेज के। तो हमें ये प्रूफ करना था। ये हमें जो प्रूफ करे वो सी पी एस टी से, सी पी एस टी, तो मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें इसी को हमें साबित करना था। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।